हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कफन। बहुत ही मार्मिक कहानी है, अंत तक सुनिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़े खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में विलीन था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, या देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मरी क्यों नहीं जाती? देखकर मैं क्या करूं? तो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव तो इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उसे बाजार में बेचता था। जब तक वह पैसे बने होते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। फिर जब फांके की नौबत आती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए तो 50 काम थे, मगर लोग दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय कोई चारा न होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्जे से लदे हुए। गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर इसका भी कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सुबूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे, जो किसी की खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था और माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बगैरतों का पेट भी भरती रहती। जब से वह आई, इनको और भी आराम तलबी हो गई, बल्कि ये कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो आराम से सो जाए। घीसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो ले क्या दशा है उसकी, नहीं तो चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। यह माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो वहाँ जाते ही डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो हूँ ना यहाँ पे। तो तुम्हें जाकर देखो ना। जब मेरी औरत मर रही थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला। और मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह भी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तो तन की भी सुध न होगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो सही। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं,
वही कल घर बुलाकर पैसा देंगे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते ही खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना बेसब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। जल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत गर्म मालूम नहीं होता था, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक, तालू तक को जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह जीवन में याद रखने लायक बात थी। आज भी वह नहीं भूला। बोला, वह भोज तो मैं भूल ही नहीं सकता। जब से खाया है उस तरह का खाना, भर पेट खाना फिर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थीं। छोटे बड़े सब ने खाया था। असली घी की पूड़ियाँ थीं, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, क्या क्या बताऊं। उस भोज में क्या स्वाद मिला, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी भी नहीं पिया गया। मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गर्मा गर्म गोल गोल खस्ता कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते थे कि नहीं चाहिए, फिर भी दिए जाते थे। सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। बड़ा दिल दरिया था वह ठाकुर। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना तो दूसरा ही था। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। नहीं, 20 से ज़्यादा ही खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई। इस तरह की बातें कर कर दोनों ने आलू खाया, पानी पी लिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सोए रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडली मारे पड़े हों। अंदर बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल में लथपथ थी। बच्चा शायद पेट में ही मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन दोनों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर था नहीं। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। कई बार तो अपने हाथों से पीट चुके थे, कभी चोरी करने के लिए, कभी वादे पर काम नहीं आने के लिए। पूछा, क्यों है रे घिसुआ, क्यों रो रहा है? अब तो तू बड़ा साहब हो गया लगता है, कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है गांव में नहीं रहना चाहता। घिसू जमीन पर सर रख कर बड़े आंखों में आंसू भर कर बोला, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली तो रात को ही गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका करा, मुदवा में दगा दे गई। अब तो कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। अब का गुलाम हूँ,
अब आपके सिवाय उसकी मिट्टी कैसे उठेगी? आपके सिवाय किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार दयालु थे, मगर यीशु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दे, दूर हो जाए यहाँ से, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है। लेकिन यह क्रोध और दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को कैसे इनकार होता। घीसू जमींदार के नाम पर ढिढोरा पीटना भी खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर देखती और बुधिया के लाश को दया की दृष्टि से देखती। उसकी बेखुशी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी दूसरे की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती, सब देखे, मगर कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला का रुख किया। जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जाकर जरा असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछलियां आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को तो विश्वास ही न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, अपने इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। अभी बोतल से भी ज्यादा उड़ गई थी। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य नहीं मिलेगा। माधव श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक करता हुआ बोला, जरूर होगा, जरूर होगा। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी न मिला था। एक क्षण बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न दिन वहां जाएंगे ना। घीसू के इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि कफन क्यों नहीं दिया मुझे, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू तो जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा गधा समझता है?
60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। लो कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। गिसु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ ना कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? तो कौन देगा बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया है। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने साथी के गले लिपटा जाता था, तो कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा इन पर नशा करती, जीवन की बाधाएं खींच लेती और कुछ देर के लिए वे भूल जाते कि वो जी रहे हैं या मर गए हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं के ऊपर जमी थी। इतने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दिया, जो खड़ा होकर इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी हो गई। वह बैकुंठ न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को अपने हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वह इस माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ लिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। फिर नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किया और आखिर में नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।